नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। आपके एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर सेंटर पर ले जानी है, किन किन चीज़ों को वहाँ पर नहीं ले जाना। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें A to Z लिखी होती हैं। उसमें एक चीज़ नहीं लिखी होगी जो आपको ज़रूर लेके जाना है। अगर आप उसको लेके नहीं जाएंगे तो शायद आप उसको सफल DVPST में या किसी भी एग्ज़ाम में सफल ना हो पाएँ। वो क्या है? तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो है अपना आत्मविश्वास है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, चाहे DVPST हो या रनिंग हो या मेडिकल हो, किसी भी स्टेप हो, उसमें जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबालब नहीं होंगे, यकीन मानिए आप में जो है कहीं ना कहीं एक अंदर डर छुपा रहेगा। और जिस बच्चे में ये डर छुपा रहता है वो आप देखेंगे परिणाम यही होता है कि वो जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो असफल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम आपको यही करना कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से लबालब कर लेना है। कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और जब आप किसी के सामने जिस प्रकार एक पर्वत अपना जो है सीना चौड़ा कर खड़ा रहता है, अडिग रहता है, जब उस प्रकार आप किसी के सामने अडिग होकर खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला कितना भी ताकतवर हो उसको झुकना पड़ जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे मेल कैंडिडेट्स हों या फीमेल कैंडिडेट्स हो, आपने लगातार तैयारी की है। हर स्टेप पर, हर बिंदु पर, हर पहलू पर आपकी नज़र गई है। आपने अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों पर आपने काम किया है। इसी वजह से अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबालब कर लें। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। थोड़ा चीज़ें आपको हास्यास्पद लग सकती है लेकिन बहुत वजनी चीज़ें हैं। मैं आपको, जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हैं, जो लगातार फॉलो करते हैं मुझे, वो जानते हैं मुझे जो है सतही बातें करना मैं उनसे परहेज करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिन बच्चों का 26, 27, 28 या 29, 30, 31 तारीख जिनका DVPST है, मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार मुझसे ज़रूर कनेक्ट कर लें, चाहे फ़ोन कॉल पे या बेहतर होगा आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें, क्योंकि वहां पर पर्सनली जो है चीज़ों को रिप्लाई कर पाना थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, तो आपके जो भी सवाल हैं, या मैं चाहता हूँ सभी बच्चों का जिनका भी इन डेट्स में DVPST है वो एक बार मुझसे कनेक्ट कर ले, ताकि उनको पार्टिकुलरली हर बच्चे को शुरू से लेकर अंत तक उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो जो चीज़ें उसमें एनालाइज, जो जो चीज़ें एग्जामिन करी जानी है, सारी चीज़ों को मैं उनसे एक बार गो थ्रू हो लूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी चीज़ को लेकर उनमें जो है उनकी तैयारी ना हो, कोई कमी हो और उस पर उनका जो है ध्यान या नज़र ना गई हो। ठीक, तो एक बार आप जरूर कनेक्ट कर लें। या अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, पर्सनल क्वेश्चन है इन सभी स्टेप से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ मैं जवाब देता हूँ। जो बच्चे जुड़े हैं आप उनसे पूछ सकते हैं या वो खुद जानते भी होंगे। ठीक है, बाकी DVPST से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, जेरोक्स कॉपी के बारे में हो, ठीक है, एफिडेविट की भूमिका क्या है, सारी चीज़ों को मैंने बहुत विस्तार से किया है। आपका कोई अगर डाउट है इन सभी टॉपिक से तो प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, उसमें निश्चित तौर पर एक से अधिक वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारगर्भित और तथ्यात्मक बातें की गई हैं। ठीक है, बाकी DVPST यानी PST से रिलेटेड हाइट कैसे मेजर की जानी है, चेस्ट कैसे मेजर की जानी है, ठीक है, वेट को लेके क्या इशू है, अगर चेस्ट कम है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, कैसे उसको जो आप टैकल करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। वीडियो पढ़े आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले देखे होंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता दोबारा उनको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी बहनों से, फीमेल कैंडिडेट से, कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में मत हों। ठीक है, जब आप DVPST में जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की या तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो स्टाफ होता है बहुत फ्रेंडली होता है, आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको हर जगह पर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, आपको ये करना, जब आप सेंटर पर जाएँ तो अपने साथ गार्जियन को ज़रूर लेके जाए। बतौर गार्जियन आपके फादर हो सकते हैं, कोई बड़ी बहन हो सकती है, कोई भाई हो सकता है। ठीक है, ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपके साथ अगर मान लीजिए आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए, आप बीमार ही पड़ जाए, थोड़ा बहुत आपको दवा की ज़रूरत पड़ जाए, या डॉक्यूमेंट्स में कोई मान लीजिए कुछ छूट गया हो, उसको जेरॉक्स करवाना पड़ जाए, A to Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके लिए ऐसा नहीं कि आप दूसरे को ढूंढ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास कोई होना चाहिए। तो विद पेरेंट्स आप ज़रूर जाइएगा, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, कुछ आवश्यक सामग्रियाँ जिनको ज़रूर लेके जाइएगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आप ना रहें वहाँ सेंटर पर। जैसे आप अपना पेन बॉक्स ज़रूर लेके जाए, जिसमें कुछ चीज़ें हैं उनको उसमें जो है स्थान दीजिएगा। कम से कम 2 पेन आप ज़रूर रखिए, ब्लैक एंड ब्लू पेन ज़रूर लेके जाइए अपना, और जो है फेवी गम ज़रूर लेके जाना, पेंसिल लेके जाइएगा। ठीक है, उसमें जो है
A4 साइज़ के कम से कम 5 पेजेज ज़रूर लेके जाने हैं, ब्लैंक पेजेज A4 साइज़ के। कितने? 5 पेजेज। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टेपलर अपना ले जाना है, स्केल ले जाइएगा और वाइटनर, इन कम से कम इतनी चीज़ों को, और इरेज़र, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अपने पेन बॉक्स में रख लीजिएगा, अपना लेके जाइएगा। इनमें से 1-2 चीज़ों का वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर बाकी चीज़ों की यूज़ होती है, बहुत अच्छी बात, आपको किसी दूसरे के लिए दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगले नहीं झाँकेंगे आप दूसरे की। ठीक है, तो आपके पास खुद का होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी आपका कोई भी सवाल है DVPST से संबंधित, आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि जिन बच्चों का 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख को DVPST है, वो एक बार मुझसे ज़रूर कनेक्ट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी समस्या हो या किसी डाउट के साथ आप सेंटर पे पहुँचें। इसी वजह से मैं बेहतर है कि समय रहते उस डाउट को क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबसे डिस्कशन करना था। बेसिकली ये 1 वे डिस्कशन था आज का, लेकिन जब आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो ये जो है म्यूचुअल डिस्कशन हो जाएगा और चीज़ें फ्रूटफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट कीजिए, अपने सवालों को वहाँ पर आप पूछिए, निश्चित तौर पर उसका जो है जवाब दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे द्वारा जो वीडियो आपके लिए दिए जा रहे हैं वो अगर आपके काम के हो, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।